बार हुआ है कि वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबर्स जितने भी सम्मान्य सदस्य हैं सभी लोग वक्फ की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैदान में उतरे। नक्षत्रवाड़ी के अंदर आज सुबह हम लोगों ने पूरे मेंबर्स वक्फ के तमाम अधिकारियों के साथ वहाँ पर गए। जानकारी ये है कि वक्फ की वहाँ पर करीब 24 एकड़ ज़मीन थी और ये 24 एकड़ ज़मीन जो है ये 100% वक्फ की ज़मीन है। ये सीईओ साहब अली साहब ने हमको बताया था। लेकिन आज वहाँ पर जो हमने स्पॉट के ऊपर जाकर देखा है उसका मेजरमेंट करवाने के लिए हमने बताया है, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से वहाँ पे महज 8.5 एकड़ ज़मीन बची हुई है। रोड से लेके जो पैटर्न गेट रोड जो जाता है, पैटर्न के लिए जो रोड जाता है वहाँ से लेके अंदर पूरी 24 एकड़ की खरीद ज़मीन थी, अब 8.5 एकड़ रही है। यानी कि किसी न किसी ने इसको बेचा है। बेच के गैरकानूनी तरीके से वहाँ पे घर बनाए गए हैं। वहाँ पे बोर्ड लगाया गया है ये बताते हुए कि ये ज़मीन जितनी अब बची हुई है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। हमने सीईओ साहब को ये बताया है कि जिन जिन लोगों ने ये वक्फ की ज़मीन का सौदा किया है इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने वक्फ की ज़मीन के ऊपर घर बनाए हैं इलीगल तरीके से, एक मरतबा एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा तो खुद समझ में आएगा कि किसने किससे खरीदा है करके। इसमें हमारे लिए एक बहुत अफसोस की बात यह है कि जैसा मैडम ने ये बताया है कि औरंगाबाद की सबसे कीमती ज़मीन कहाँ पे है तो जालना रोड के ऊपर है। और जालना रोड के ताल्लुक से जब वक्फ बोर्ड से ये सवाल किया गया कि कितनी ज़मीन जालना रोड के ऊपर वक्फ की है तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के तरफ से ये जवाब आया है कि हमको पता नहीं है, वो पता करना पड़ेगा कि कितनी ज़मीन आई है करके। मतलब इससे ज़्यादा कोई हैरानी और चौंकाने वाली बात हो नहीं सकती है कि जिनकी जिम्मेदारी, हम जहाँ पर बैठे हैं जिस जगह के ऊपर उसी रोड के ऊपर पूरी वक्फ की ज़मीनें हैं और वक्फ को ये बात का इल्म नहीं था कि हमारे पास कितनी ज़मीन है करके। करोड़ों रुपए की ज़मीन आज भी इलीगल तरीके से चलाई जा रही है। हमने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से विनती की है कि हमको पूरा डेटा जालना रोड के ताल्लुक से बताया जाए। उसी जालना रोड के ऊपर एक मस्जिद है, उस मस्जिद की हालत देखिएगा कि कैसी हालत है करके। एक मुद्दा ये है। दूसरा जो मैडम ने हमने जो बताया है कि एक वीडियो क्लिप हमारे पास है जो हमारे ही कार्यकर्ता ने निकाला था कि वक्फ बोर्ड के अतराफ में कुछ एजेंट लोग घूमते हैं, दलाल लोग घूमते हैं। जैसे ही कोई लोग आते हैं तो वो दलाल उनको पकड़ने का काम करते हैं। उसका वीडियो हमारे पास हमने निकलवाए थे कि एक साहब का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 7,000 रुपये की मांग की गई थी और ये कहा गया था कि वक्फ के किसी अधिकारी को 4,000 रुपये देंगे, 3,000 रुपये मैं रखूंगा करके। वो बंदे को हमने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसको हमारे ऑफिस के ऊपर लेकर आए, ऑफिस के ऊपर उसने कबूला है। ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसकी इंक्वायरी करने की जो मांग है वो पूरे सदस्यों द्वारा सीईओ साहब को दी गई है। और अगर वो अधिकारी, अगर जो कर्मचारी जिसके बारे में ये मामला आया है तो उसको फौरन है तो वक्फ बोर्ड से सस्पेंड करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो बिल्कुल कतई कोई भी मेंबर बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बहुत अच्छे सीईओ हमको मिले हैं अमीर साहब, और उनके जरिए हम चाहते हैं कि ये जितना भी एक सिस्टम कई सालों से जो चला आ रहा है उसके अंदर एक सुधारना होने की ज़रूरत है करके। तो जहाँ जहाँ पर की वक्फ के एक खुशी की बात यह है कि आम खास मैदान के ऊपर मेरे हिसाब से औरंगाबाद की तमाम आवाम का एक ख्वाब है, एक सपना है कि वहाँ पर तो हम एक अच्छा भव्य स्टेडियम बनाए करके। वो एनओसी आज हमारे को वक्फ बोर्ड की तरफ से वो एनओसी हमको मिल चुकी है। अब इसके अंदर ये है कि ये एनओसी मिलने के बाद अब इसका फंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा कि हम वहाँ पर जिस तरह का स्टेडियम बनाने का सोच रहे हैं, सभी मेंबर्स ने अपने अपने सुझाव दिए हैं कि नीचे वहाँ पर है तो हम शॉप्स निकालेंगे, ऊपर ऑफिसेज रहेंगे, अंदर पूरा फुल एक वेल इक्विप्ड स्टेडियम रहेगा। अब इसको स्टेट गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर चर्चा करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे स्कीम्स है। गवर्नमेंट का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो प्रकाश बकोरिया साहब का खुद का एक इंटरेस्ट है जो आज स्पोर्ट्स कमिश्नर है महाराष्ट्र के कि यहाँ पर एक स्टेडियम होना चाहिए था। तो उनकी भी सबकी मदद लेकर ये काम को हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। अगर सभी लोगों का साथ रहा और बिना कोई रुकावट के ये काम अगर हो जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से ये मीटिंग हो रही है। और जैसा मैडम ने बताया है कि 18 तारीख के दिन जब तक हमारे पास सोर्स नहीं रहेगा, आज हर एक लोग ये जानते हैं कि अगर हमारे को मस्जिद के इमाम साहब को कुछ पैसा देना है, बढ़ा के देना है, उनकी तनख्वाह, मौसम को कोई बढ़ा के देने का है,
अगर हमारे पास पैसा है तो इन्हीं कामों के लिए खर्च किया जाएगा। अब उसको रेवेन्यू किस तरह से बढ़ाया जाए। अब हमने 8.5 एकड़ जमीन जो हमारे पास एक्वायर कर ली है, अब हमने वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब को बताया है कि उसके ऊपर इमीडिएट में प्रपोजल तैयार किया जाए। ऐसा ना हो कि मतलब जमीन पड़ी हुई है फिर दोबारा है तो वहां पे है तो एनक्रोच हो जाए, कब्जा हो जाए उसके ऊपर, जमीन खाली हुए। और हमने साफ तरीके से सीईओ साहब को बताया है कि पुलिस के अंदर है तो ये कंप्लेन रजिस्टर कर दी जाए, ताकि कोई भी जाके वहां पे अलग अलग झंडे लगा दिए गए थे, वहां पे जो खातून है जो अपने आप को मुतवल्ली बता रही है, उसका कहना है कि मतलब उसने बताया है कि किन किन लोगों ने ये जमीनों को बेचा है करके, कोई बड़े से बड़ा दिग्गज रहने दीजिएगा उसमें, इसके अंदर कोई मुरम्मत नहीं की जाएगी। वक्फ बोर्ड को साफ ये कहा गया है कि जालना रोड के ताल्लुक से कितनी प्रॉपर्टी है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि हमको बताना चाहिए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है करके। उसमें आज मुझे मालूम है कि वक्फ बोर्ड के जालना रोड के ऊपर कौन कौन से इलीगल कंस्ट्रक्शंस अभी भी चल रहे हैं, उसको रुकाने के लिए अगले मीटिंग तक जैसे ही हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, वक्फ बोर्ड की पूरी टीम दोबारा वहां पर जाएगी और ये बताएगी कि ये जमीन जो है ये वक्फ की जमीन है। तो हम सिर्फ यहाँ पर मीटिंग लेकर, हॉल के अंदर मीटिंग लेकर सिर्फ संतुष्ट नहीं है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वक्फ बोर्ड की पूरी टीम है तो मैदान के अंदर उतरी है। बहुत बड़ी बात है ये कि कल इतने देर तक है तो सब पूरे मेंबर्स ये लोग बैठने के बाद आज सुबह सभी लोग सुबह 9, 9:30 बजे सब फ्रेश होकर इस बात के ऊपर आए कि चलिए कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे थे, वक्त की जमीन हम 8.5 एकड़ बचा रहे थे करके। तो आप लोगों का भी साथ चाहिए इसके अंदर। जैसा कि वक्फ बोर्ड के मौजूद अरकान ने आज छत्रवाड़ी का दौरा किया, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया की तरफ से कितना ताउन हासिल रहा। देखिए, एक जैसा मैडम ने ये बताया है कि हमने वहाँ पे कोई पुलिस का ये नहीं, उसके अंदर कहीं पर भी कोई किंतु परंतु वाला मामला नहीं है कि ये वक्त की जमीन नहीं है, ये तो सिर्फ धांधलियां करके ये बेची गई है। वहाँ पर कोई ये नहीं बोलने के लिए आया है कि ये तो मेरी जमीन है करके। ये जमीन के ताल्लुक से कहीं पर भी कोई वाद और विवाद नहीं है, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो इसके अंदर कोई प्रशासन या पुलिस का सवाल ही नहीं है। हमने तो अब अपने तरफ से जब लेटर दे देंगे पुलिस स्टेशन को, खुद ब खुद जो लोगों ने खरीदे हैं, जिससे खरीदे हैं, उनके सर पे जाके बैठिएगा, उनसे पैसा वसूल करके ये है हमारी जमीन हम वापस देंगे। दूसरा ये है कि ये सिर्फ यहीं के हद तक नहीं है, अभी हम ये आगे दूसरी जगहों के ऊपर भी जहाँ जहाँ पर भी है, तो इमीडिएट पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसके ताल्लुक से तो हम इसी तरह की कार्रवाई करेंगे।